इजिया यादव हमारे साथ हैं आरजेडी से। इजिया, वोट चोरी का आरोप हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देना भी हो गया। अब ये बिहार का इलेक्शन किस तरफ ले जाएंगे आप लोग? बिहार में चाहे कि सरकार बना ले या ऐसा हम नहीं होने। एक बार फिर रिपीट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है इजिया जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है जी। मैंने कहा एसआईआर का विरोध हो गया, वोट चोरी का आरोप हो गया, प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देना हो गया। अब किस तरफ जा रहा है बिहार का ये इलेक्शन? देखिए, बिहार की इलेक्शन बहुत सही जगह जा रही है। इंडिया ब्लॉक के फेवर में रिजल्ट होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक एसआईआर की बात है तो उसमें जो कमियां थी वो पकड़ी गई है और लगातार हम लोग वोट जोड़ने की कोशिश अपने स्तर से भी कर रहे हैं। और आप देखे होंगे, हंसी नहीं, चोरी पकड़ी गई। पर ये बात राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बुलवा दीजिए, शिवराज जी से बुलवा दीजिए, आप मुख्यमंत्री हो गए। शिवराज जी से बुलवा दीजिए। वही आप करते हैं। अच्छा इजिया जी, अभी राहुल गांधी ने बात नहीं कही कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से बुलवाइए ना। हम तो कौन वाले प्रवक्ता है ये? शांत कीजिए। हाँ, मैं शांत कर रहा हूँ। जफर भाई मैं आता हूँ। इजिया जी, अभी राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही है कहीं पर भी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। एंकर महोदय जी, जहां तक ये गाली गलौज की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को गाली दी गई, ये दी गई, वो दी गई, राहुल गांधी ने तो नहीं दी, तेजस्वी जी ने तो नहीं दी। अरे उनके मंच से तो दी गई ना इजिया जी, राहुल गांधी के मंच से दी गई, तेजस्वी यादव के मंच से दी गई। अच्छा ठीक है, सुने हाँ। राहुल गांधी जी ने नहीं दी, तेजस्वी जी ने नहीं दी, एक कोई उस पर चढ़ करके बीजेपी का प्रवक्ता नहीं दिया। बीजेपी का प्रवक्ता नहीं सुने, बोलने दे, अपना चरित्र नहीं दिलवाई आप लोगों ने। एक मिनट सुन, इजिया को सुन लेते हैं। अरे आपका चरित्र चारा घोटाले वाले लोग सुन लीजिए, एक मिनट के बारे में बात कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। आप लोगों का चरित्र क्या है पूरे देश की और प्रदेश की जनता को मालूम है। इसके अलावा जफर भाई बोल चारा घोटाले, जफर जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, इजिया यादव को बोलने दीजिए। की बात करने इनसे खुद पूछे ना, इनसे खुद पूछे कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों अपने आप को कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। क्या ये उनकी मां को गाली नहीं थी? इसका जवाब लीजिए इनसे, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को। इसका क्या आप अपने माता जी को कहिएगा कि आप बायोलॉजिकल नहीं है? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को कहा, भले ही कैमरा के सामने उन्होंने पैर धोया, क्या किया नहीं किया, बट ये भी फैक्ट है कि कैमरा के सामने उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बोलती हूँ, आप भी जा करके नरेंद्र मोदी जी से जो इतना कुछ आपने सीखा, सेवा करने का मौका मिला, अपने माता जी को कहे कि आप बायोलॉजिकल नहीं, और देखें कि क्या रिएक्शन होता है। तब आपको समझ में आएगी कि नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ की तो खुद इज्जत नहीं करते हैं और दूसरे पे वो आरोप लगाते हैं। और ये भी आरोप जो है, ये चुनाव में, क्योंकि बिहार में वो हारने वाले हैं, उनका पूरा प्लान फेल हो रहा है, पूरा मैनिपुलेशन फेल हो रहा है। वोट चोरी पकड़ी गई, लास्ट में ये जिनका पक्षधर आप वोट चोर के पार्टी के आप है, चोर मचाया शोर, इसीलिए लास्ट में वो ये विक्टिम कार्ड अरे चारा घोटाले वाले लोग, इसी तरह उनको अधिकार ही नहीं सब बोलने का भाई, आपको अधिकार नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को बोलती हूँ, आप भी जा करके आज अपनी माँ को जरूर बोले नरेंद्र मोदी जी के जैसे कि आप बायोलॉजिकल नहीं है। अच्छा ठीक है, अपनी माँ को बोलिए ना, आप अपनी माँ को बोलिए। नहीं नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना, लालू यादव को बोलिए, लालू यादव को बोलिए, वो अपनी माँ से पूछ लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। नहीं, आप लोगों ने कहलवाया ना, आप लोगों ने उनसे गाली दिलवाई ना, आपने गाली दिलवाई ना, आप लोगों ने अपने मंच पर रख के आदमी से गाली दिलवाई ना, ये तो सबको मालूम है। गाली आप लोगों ने दी नहीं, दिलवाई। गाली देते हैं तो आप उतना ही जिम्मेदार, खुद गाली देने में जिम्मेदार उतना ही है। आप अपने को बच के नहीं निकल सकते, जनता के आंखों में धोखा धोल नहीं दो सकते। बिल्कुल, मोदी जी जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ आप पे लागू है। नहीं, आपको ही मालूम है। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, आज उसी ऑर्डिनेंस वाले के साथ बैठ के गोल। अच्छा जफर भाई रुकिए, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है मुझे। दिस इज योर टूल किट, नरेंद्र मोदी जी इज प्लेइंग। अच्छा सुनिए इजिया यादव, सुनिए। अच्छा इजिया मेरी बात सुनिए, इजिया मेरी बात सुनिए। अभी जफर इस्लाम क्या बोल रहे थे जब आप नहीं जुड़ी थी? तो जफर भाई ये बोल रहे थे कि अभी जो है आरजेडी में और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ हटोवल होगा। अभी आपने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल ये कि कहीं आपने कांग्रेस को सांसद पे तो नहीं डाल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर आपत्ति आ जाए? क्योंकि राहुल गांधी ने अब तक नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे।
मैं तो ये कहती हूँ राहुल गांधी ने तो 2020 में ही कह दिया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री, इंडिया ब्लॉक से साइड से महागठबंधन के साइड से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के चेहरा है। वो फिर कहेंगे अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, एक बार सीट का अनाउंसमेंट हो जाए, सब चीज जब अनाउंस ऑफिशियली हो जाएगा, ये बात भी ऑफिशियली। कितनी सीट देंगी कांग्रेस को? कितनी सीट देंगी कांग्रेस को? एंकर महोदय, ये चीज तो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। मैं तो नहीं अनाउंस करूंगी कि कितने सीट देंगे। मैं बीजेपी का बरबोलापन सुन रही थी, कांग्रेस को इतना दे दीजिए। भाई आप खुद ही दे दीजिए। वो कह रहे थे 100 सीट पे कांग्रेस अड़ जाएगी। आप मेरी इंडिया ब्लॉक की चिंता न करें। अरे भाई अभी आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, या हमें गाली देती रहेंगी।